एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आए। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और वैसे इस टाइम पे मैं नीटिंग की एक वीडियो बना रही थी, लेकिन फिर वीडियो को कंप्लीट करने में तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने वीडियो को बीच में ही रोक दिया है कि बाद में मैं इसको शूट कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी 6 बजे रसोई में भी जाना है, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। वैसे तो जो डेली का खाना बनाती हूँ वो मैं 7:30 बजे बनाती हूँ, लेकिन कल एकादशी का व्रत है, तो फिर एकादशी का व्रत अब मैं भी करती हूँ और मेरा छोटा बेटा भी करता है, तो इसलिए आज 10वीं तिथि है। तो जो हमारा रात का खाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7:15 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर 7 बजे मैं पूजा भी करती हूँ, तो उससे पहले मैं दाल रोटी बना दूँगी। और उपवास अगर किसी को भी करना हो, चाहे एकादशी का हो चाहे कोई भी हो, तो शाम का जो खाना होता है ना पहले दिन का, वो थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए और हल्का फुल्का करना चाहिए, जिससे अगले दिन उपवास करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट्स कई बार आ चुके हैं कि आप तो राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई हो, आप पहले पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन अब आप पूजा भी करती हो, व्रत उपवास भी करती हो, मतलब ऐसा कैसे। तो फिर आज मैंने सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की थी कि आज मैं अपनी उन प्यारी प्यारी सी बहनों के साथ बैठकर बात करती हूँ कि मेरे अंदर ये बदलाव एकदम से आया कैसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बदलाव एकदम से नहीं आया है, क्योंकि देखिए जब हम किसी अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं ना, तो उस पर जाने में टाइम लगता है और मुझे 3 साल का टाइम लग गया। लेकिन जब हम कुछ अच्छी चीज़ों को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाते हैं ना, तो इतना भी टाइम नहीं लगता, हम मिनट में मुड़ जाते हैं उस रास्ते पर। लेकिन अपने आप को बदलने में बहुत टाइम लगता है और मुझे 3 साल का टाइम लग गया है। सन 2018 से 2021 का टाइम मुझे लगा है अपने आप को इस दिशा में लेकर आने में। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं राधा स्वामी पंथ से कब जुड़ी। तो सन 2007 7 फरवरी 2007 में मैंने नामदान लिया था। उससे पहले मैं सभी व्रत उपवास करती थी, नियम से करती थी, पूजा पाठ भी करती थी, कोई समस्या भी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने नामदान ले लिया। तो नामदान लेने के बाद हमें यही बताया जाता है कि आपको पूजा पाठ नहीं करनी है, मंदिर नहीं जाना है, घर में भी दिया बत्ती नहीं जलानी है, सिर्फ आपको सिमरन करना है एक निराकार परमात्मा का। परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है, परमात्मा निराकार है और उसी का हमें ध्यान करना है। तो जो मुझे मंत्र मिला था, जब भी मतलब खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, बैठ गए हैं या चलते फिरते, मैं उस नाम का सिमरन करती रही हूँ इतने सालों से, बट कोई भी अनुभव अंतर में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर सन 2017 में मैं यूट्यूब से जुड़ी, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। उससे पहले मुझे इस टच वाले फ़ोन की कोई नॉलेज नहीं थी, नहीं पता था ये कैसे चलता है। फिर जब मैंने स्टार्टिंग की वीडियो बनाने की, तो वीडियो मैं बना देती थी, लेकिन मेरा बेटा अपलोड करता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ोन था जो कि हमने फर्स्ट टाइम मंगवाया था। फिर सन 2018 में मेरे बेटे ने स्पेशल मेरे लिए फ़ोन मंगवाया कि मम्मी अब आप जो है यूट्यूब पे काम करते हो, तो आप इस फ़ोन को चलाना सीख लीजिए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और वैसे भी आप दुकान पर बैठते हो तो आपका टाइम पास भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, आप इसमें रामायण देख सकते हो, महाभारत देख सकते हो, इसमें आप सत्संग सुन सकते हो, बहुत कुछ सुन सकते हो इसमें। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, फिर मैंने पहले इसमें अपने गुरु के सत्संग सुने। फिर सत्संग सुनते सुनते मैंने पूरी महाभारत देखी, रामायण देखी, फिर मैंने इसमें साईं बाबा की जो लीलाएं आती हैं वो देखी, फिर मैंने कृष्ण लीला इसमें देखी। फिर उसके बाद मैंने एक बार एक कथा सुन ली, वो थी देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने सुनाई थी। वो कथा सुनने के बाद मुझे जो है ना कथाओं से प्रेम होने लग गया।
फिर तो मुझे चाहे किसी भी संत महात्मा की कोई भी कथा मिल गई, मैं सुनने लग जाती थी। राम कथा हो गई, श्रीमद् भागवत कथा हो गई, या फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को कैसे जानना है। फिर मेरे को आया कि हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, दिया लगाने से क्या फ़ायदा होता है, उपवास करने का क्या फ़ायदा होता है। ये मतलब पूरा चिंतन मनन करते करते मुझे पूरे 3 साल का टाइम लगा है। मैंने मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अध्यात्म की दृष्टि से ये देखा है कि उपवास करने के क्या फ़ायदे हैं, नहीं। मैंने जो है आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पाया कि उपवास करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ उपवास करने के फ़ायदे क्या होते हैं। जैसे कि हमारा ये पूरा शरीर है, हम सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ पी लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ पी लिया। तो हमारी जो अंदर पचाने की जो प्रक्रिया है वो काम करती रहती है, उसको आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा थकने लग जाता है, क्योंकि हमारी जो पचाने की प्रक्रिया है वो सारा दिन काम करते करते थक जाती है। आप कभी भी आजमा लीजिए, अगर आप ज़्यादा तला भुना खा लेते हो या ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हो और फिर उसको पचाने में हमारी जो पाचन शक्ति है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कभी हमें नींद भी आ जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हमारी जो पाचन प्रक्रिया ना वो थक जाती है, जिसकी वजह से हमें थकावट होती है। इसलिए फिर मैंने चिंतन मनन अध्ययन किया कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो हमें व्रत करने की सलाह क्यों देते थे। तो उसमें मैंने पाया, उन्होंने हमें समझाया कि व्रत इसलिए करना चाहिए कि ये जो हमारा शरीर है, हमारी जो पाचन प्रक्रिया है उसको आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारी पाचन क्रिया को आराम मिलता है तो हमारा जो आध्यात्मिक ध्यान होता है, हमारी आध्यात्मिक दृष्टि होती है, उसमें हम जागृति ला सकते हैं। लेकिन अगर हम खाने पीने में ही लगे रहेंगे तो हमें उस तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे कि 1 सप्ताह में 1 उपवास होना चाहिए। अगर कोई नहीं कर पाता है तो 15 दिन में एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। अगर कोई 15 दिन में भी नहीं करता है तो 1 महीने में 1 उपवास उसे जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को आराम मिले। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देती हूँ। आपके घर में फैन लगा है छत का, आपने उसको पूरा दिन चलाया, पूरी रात चलाया, फिर दिन रात वो चलता रहता है। तो ऐसे में उसकी जो मोटर है वो बिल्कुल गर्म हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गर्म होकर बिल्कुल फूक जाएगी, जल जाएगा आपका पंखा, उसे आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से हमारा ये शरीर काम करता है। अगर हम उपवास करते हैं तो इसका हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसी तरह से हमें फायदा मिलता है। हमारा आयुर्वेद भी हमें यही कहता है कि हमें एकाध उपवास जरूर करना चाहिए। अब आती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें उपवास क्यों करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए, जब हम सारा दिन भोजन ही करते रहते हैं तो उस भोजन को पचाने में हमारी प्रक्रिया लगी रहती है और हमारा सारा ध्यान उसी में रहता है। लेकिन अगर हम उपवास करते हैं, नहा धोकर दिया बत्ती जला के पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, तो हमारा अंदर से पेट खाली होता है, मन शुद्ध होता है, नहाने धोने के बाद तन भी शुद्ध हो जाता है। और फिर जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा जो अध्यात्म का रास्ता है वो भी खुलता चला जाता है। तो ये सब तरह से फायदा ही फायदा होता है। अब मैं कैसे सब ये करने लगी, तो जब मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी तो मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मेरी एक फ्रेंड थी पानीपत में, मैं कई बार उसके साथ हनुमान मंदिर गई, राम मंदिर गई। वहाँ पर राम की जो है मंदिर था, हनुमान मंदिर था, काफ़ी बड़ा सा मंदिर था। मैं गई 1-2 बार उसके साथ, बट राधा स्वामी पंथ में जुड़ने के कारण मैं मंदिर के बाहर से लौट के आ गई, मंदिर के अंदर नहीं गई। लेकिन जब मैंने कथाओं को सुनना प्रारंभ किया तब मुझे आत्मज्ञान हुआ अंदर से कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। मंदिर एक ऐसी जगह होती है, ऐसे नहीं बनाया जाता मंदिर। मंदिर को बनाने में कई महापुरुषों ने अपनी पूरी तवज्जो लगाई होती है, वहाँ पर अपनी शक्ति लगाई होती है। मंदिर में जाने से मन को क्यों शांति मिलती है, वो इसीलिए मिलती है कि वहाँ पर कई महापुरुषों ने अपनी अध्यात्म शक्ति लगाई होती है। वहाँ पर जाने से मन को आत्मिक शांति मिलती है। दूसरी बात मुझे ये महसूस हुई कि हम परमात्मा से तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक उसकी कोई छवि हमारे अंतर में बसी ना हो। जब कोई छवि हमारे अंतर में बसती है किसी भी रूप की, तब हमें ध्यान करने में काफ़ी आसानी होती है। हमें पूजा करनी चाहिए, दिया जलाना चाहिए,
दिया जलाने से घर में जो नेगेटिविटी होती है वो भाग जाती है, घर में एक पॉजिटिव वातावरण बनता है। और ये मतलब मैंने ऐसे ही नहीं किया, कथाओं में ये बताया गया था कि आप इसे करके देखिए, आपको अनुभव होगा। तब मैंने इसको करके देखा है और फिर इसका मैंने रिजल्ट पाया है। सच में पूजा करने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है अंदर से। और जब हम किसी मंत्र का जाप करने के लिए बैठते हैं तो उसमें मन भी लगता है, क्योंकि हम प्रीत उसी से कर सकते हैं जिसको हम अपनी आंखों में, अपने अंतर मन में बसाते हैं। तो इस वजह से फिर से मैंने पूजा करनी शुरू की, संध्या आरती शुरू की, आरती गाना शुरू किया, जो कि मैं पहले भी करती थी, मुझे आनंद आता था और मुझे फिर से वही आनंद आने लग गया है। मेरी मन की इच्छा है कि मैं वृंदावन श्री धाम जाऊं, बांके बिहारी का दर्शन करूं। अब बाकी राधे रानी की कृपा है, जब वो चाहेगी मुझे बुला लेगी, मेरे हाथ में वहां जाना नहीं है। तो फिर अब एक बहन का क्वेश्चन था कि सोमवार का जो व्रत है वो कैसे करना चाहिए। तो ये तो था बहन, राधा स्वामी से जुड़ने के बाद भी मैं पूजा पाठ क्यों करने लग गई। इसी वजह से मैंने पूजा पाठ शुरू की है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो मेरा नया घर बनाया है उसमें मैंने मंदिर भी बनवाया है, क्योंकि सन 2006 में मैंने जो है गांव छोड़ा था, तब से मैं किराए पर ही भटक रही हूँ। बस जैसा मकान मिलता है वैसे रहे हैं, लेकिन अब परमात्मा की कृपा से अपना खुद का घर बना है तो मैंने वहाँ पर एक मंदिर बनवाया है। अब मंदिर में भगवान विराजमान होंगे तो मैं आपको वहाँ का जो होगा सब दिखाऊंगी, क्योंकि जो मन को अच्छा लगे वो करना चाहिए। मैंने स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में अध्ययन किया, सुना, पढ़ा। उन्होंने भी बहुत सारे गुरु बनाए थे। जब तक उनको अंदर से जो है उनको शांति नहीं मिली, आत्मिक अनुभव नहीं हुआ, तब तक उनको तसल्ली नहीं हुई थी। तो वही मैं कर रही हूँ। मुझे अंदर से शांति चाहिए, मुझे एक आत्मिक शांति चाहिए जो मैं पाना चाहती हूँ। वो कैसे मिले ये तो बस परमात्मा जानता है ना। तो मुझे पूजा करने से बहुत शांति मिल रही है, जो मैं करती हूँ और हर किसी को करनी चाहिए। शाम के टाइम पे जब सूर्यास्त होता है तो हर किसी को घर में दिया जला के संध्या आरती करनी चाहिए। इससे आप जो है ना लगातार 10 दिन करके देखिए, आप बदलाव पाओगे। जो बदलाव मैंने पाया है ना वो आप भी पाओगे, करके देखना। बस एक नियम बना लेना, एक समय होना चाहिए संध्या आरती का। अगर 7 बजे का है तो 7 बजे का ही होना चाहिए, 7:15 का है तो 7:15 का ही होना चाहिए, 7:30 का है तो 7:30 का ही होना चाहिए। बस समय आपका निर्धारित होना चाहिए। ये मैंने पाया है। जब आप कथाओं को सुनोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आत्मा को शांति मिलेगी। अब सोमवार का उपवास कैसे करें, तो ये बहन का क्वेश्चन था। तो देखिए बहन, सोमवार का उपवास जो है आपका इतवार से ही शुरू हो जाएगा। इतवार का जो भोजन आप शाम को करो वो 7:30 या 8 बजे तक आप कर लीजिए। 8 बजे के बाद आप खाना मत खाना, क्योंकि अगर 8 बजे के बाद आप खाना खाओगे तो आपके शरीर में एक सुस्ती रहेगी और सुबह आप जल्दी उठ नहीं पाओगे। यानी सोने से पहले आपका भोजन हजम हो जाना चाहिए, हल्का फुल्का खाना खाइए। सुबह आप थोड़ा जल्दी उठिए, उठने के बाद अपना मुंह धो के फ्रेश करके, हो सके तो सुबह सुबह उठ के नहा लीजिए, लेकिन कभी कभी ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले कुछ देर के लिए आप परमात्मा के ध्यान में बैठिए, मुंह हाथ धो करके, और परमात्मा का भजन सिमरन करके, और एक संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, आज मैंने सोमवार के व्रत का जो है उपवास करना है, इसका मैंने एक संकल्प लिया है। कृपया करके परमात्मा इसे पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए। मुझ में इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि मैं ये कर पाऊँ, आप चाहोगे तो हो जाएगा। प्रभु मेरे पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो आपका शरीर जो है ऊर्जा से भर जाएगा। आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, आपके अंदर ऑटोमेटिक एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। करके देखिएगा, ये सब जो मैंने किया है मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो भी आपको आपके घर के काम, क्योंकि हम औरतें हैं, सुबह सुबह उठ के हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, घर की सब निभानी होती है। फटाफट अपने घर के काम को निपटाइए, सफाई, झाड़ू पोछा जो भी आपको करना फटाफट कर दीजिए। फिर आप नहा लीजिए, हो सके तो अपने बाल भी धो लीजिए। और अगर मान लिया पहले ही दिन धोए हों तो कोई ज़रूरी नहीं होता, संडे को धो लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर सिर आपका मैला है तो धो लीजिए, क्योंकि जब पूरा शरीर हमारा साफ होता है, शुद्ध होता है, तो कहीं बालों में, सिर में कोई खारिश नहीं होती है पूजा करते टाइम। सबसे मेन रीजन ये होता है। सिर में थोड़ा सा भी मैल होता है ना तो बालों में कुछ ना कुछ होता रहता है, पूजा में ध्यान नहीं लगता है। तो आपका सिर साफ होना चाहिए। तो मैंने आज बाल इसीलिए धो लिए कि कल एकादशी है और कल वीरवार है।
फिर आप अगर मान लिया आपका काम जल्दी निपट गया है और खाना खाने वाला कोई अभी है नहीं, आपके पास 1 घंटे का टाइम है, तो आप अपनी पूजा कर लीजिए। पूजा कैसे करनी है? मिट्टी का दिया लीजिए, घी का दीपक जलाइए, और दीपक जो हम जला रहे हैं उसमें जो है आप कोई ना कोई प्रसाद चढ़ाइए। जो भी आप चढ़ाना, फल चढ़ा दीजिए, कोई भी मिठाई चढ़ाइए, कुछ भी जो आपके घर में अवेलेबल हो, क्योंकि खाली दिया नहीं जलाना चाहिए, भगवान को कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। तो उसमें प्रसाद रख लीजिए। 1 लोटा जल का जरूर रखिएगा, और फिर आप पहले दिया जलाइएगा। कोई भी प्रार्थना करने से पहले दिया जलाइए, और उसके बाद आपको जो प्रार्थना भगवान से करनी है वो कीजिएगा। अब कुछ बहनों के सवाल होते हैं कि सोमवार के व्रत में कथा कौन सी सुनी जाए, कथा कौन सी कही जाए। तो ये आपकी अपनी इच्छा है, आप यूट्यूब पर निकाल लीजिए, कोई ना कोई आपको कथा मिल जाएगी। बट मैं ना कथा सुनती हूँ ना मैं कथा कहती हूँ, क्योंकि कथा व्रत के टाइम पे अगर हम सुनते हैं तो इसका मुझे कोई महत्व नहीं लगता है। कथा सुनने का मतलब होता है कि अंदर में एक जागृति आना। कथा सुनने से हम उस परमात्मा के प्रति अपना प्रेम आगे ले जा सकते हैं। कथा सुनने से हमारा जो है भक्ति भाव बढ़ता है। ये कारण होता है कथा सुनने का और कथा कहने का। लेकिन अगर आप व्रत रखती हैं तो उसमें कथा कहना या कथा सुनना, मुझे इसमें इसका कोई महत्व नहीं लगता है। तो आप पूजा कीजिए, भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप शांत मन से, शांत चित्त से बैठ जाइए। एक आसन ले लीजिए, क्योंकि आसन एक ही होना चाहिए। मंदिर का जो पूजा आप करते हैं अलग अलग रोज रोज नहीं बदलना है। एक अपना सा आसन जमा लीजिए ताकि आप काफी देर तक एक आसन में बैठ सके, आपको हिलना डुलना बार बार ना पड़े। उसके बाद आप शांत चित्त से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जितनी देर आप कर सकते हो आंख बंद करके अपना ध्यान लगाइए भगवान में, और जितनी देर आप कर सकते हो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और आप देखिए कि आप अंदर से ऊर्जा से भर जाओगे। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं घर में धन पाने के लिए, ये सब पाने के लिए नहीं। हम भगवान की पूजा करते हैं अंदर में शांति पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, आज तक मैंने क्या किया है, मेरा लक्ष्य क्या है। इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हम भगवान का ध्यान करते हैं। आप निस्वार्थ भाव से, बिना कोई मन्नत किए, बिना ही कुछ मांगे और अपना ध्यान लगाइए। ये है सोमवार की असली व्रत की विधि। बाकी तो देखिए बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, ऐसे कथा कीजिए, ऐसे कीजिए, नहीं, आप ध्यान कीजिए। जितना कर सकते हो उतना ध्यान कीजिए। और इतना कीजिएगा कि जब आप पूजा करने बैठो, ध्यान लगाने बैठो, इधर उधर से आपके कोई काम बिखरे हुए ना हो, कोई आपको आवाज ना लगाए। आप बिल्कुल एकांत में होकर बैठ के कीजिए काम। और फिर आप देखिए पूरा दिन आपका जो शरीर है ना ऊर्जा से भरा रहेगा, आपका मन अंदर से बहुत खुश रहेगा, आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। घर में किसी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन आपके अंतर मन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। और ये मैंने पूजा से पाया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है मन का संतुष्ट होना। क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, यही तो संतुष्ट नहीं होता। इसी की संतुष्टि के लिए हम सारे प्रयास करते हैं। तो बाकी तो देखिए कुछ ना कुछ हमारे कर्मों के अनुसार सब कुछ चलता रहेगा। तो ये है सोमवार के व्रत की विधि। उसके बाद जो है आप चाय वगैरह ले सकते हैं, जो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको रुका नहीं जाता, दिन में आप एक बार फलाहार कर सकती है, कोई भी फल आप खा सकती हैं, लेकिन उसको पहले भगवान को भोग लगाइए। आप चाय बनाती हैं तो चाय का भी भोग सबसे पहले परमात्मा को लगाइए, फिर उसे खुद लीजिएगा, ये कहकर कि परमात्मा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तेरा ये प्रसाद मैंने पाया। फल लेती हैं तो फल भी पहले भगवान को अर्पित कीजिए, फिर उसको खुद लीजिएगा, फिर देखना आप उसका चमत्कार, आप ऊर्जा से भर जाओगे। ये आपने करना है। शाम के टाइम पे आपको जो है वही 7 साढ़े 7 बजे तक जो है 7 बजे आप भगवान की जो है संध्या आरती कीजिए, पूजा कीजिए। उसके बाद भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और उसी भोग को खुद खा लीजिए। भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन वाला नहीं होना चाहिए। व्रत पूजा में प्याज लहसुन वाला भोजन नहीं खाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इतवार के दिन भी आपको बिना प्याज लहसुन के भोजन करना है और सोमवार को भी। बाकी दिन आप कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ।
और जब से मैंने पूजा पाठ शुरू की है तब से मेरा मन आनंद से भर गया है। मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और सच यकीन मानिए कि आत्मा की जो हम शांति चाहते हैं, अपनी आत्मा की जो प्रगति चाहते हैं ना, हमें वही करना चाहिए जो हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा बोले। ना कि हमें इस चीज़ के पीछे पड़ना चाहिए कि हम तो यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ तो इस चीज़ की मनाही की गई है। नहीं, अगर आपका मन अंदर से कचोट रहा है आपको कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है, तो आप उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर बढ़ जाइएगा, लेकिन अपनी आत्मा का विकास जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो, कुछ और पूछना चाहती हो, तो कमेंट्स करके आप वो भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो हो गई है काफ़ी बड़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, इसी से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है।